हेलो फ्रेंड्स, आज हम द सीक्रेट बुक के बारे में पढ़ रहे हैं और ये रोंडा बर्न की बुक है। रोंडा बर्न हमें ऐसे सीक्रेट्स बताते हैं जिनसे हम अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बिता सकते हैं। उन सीक्रेट्स का यूज़ करके हम अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। कल हमने अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी वेट के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ रहे हैं कि हाउ क्रिएट योर डे इन एडवांस, कि हमें अपना डे को एडवांस में ही शेड्यूल बनाकर चलना चाहिए। वो कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम कैसे यूज़ करते हैं कि अपने पूरे जीवन की योजना बनाकर, पूरे जीवन का शेड्यूल बनाकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर सकते हैं। और इसमें प्रेंटिस मलफोर्ड ऐसे शिक्षक हैं, ऐसे टीचर हैं हुज राइटिंग शेयर सो मैनी इंसाइट्स इनटू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड हाउ टू यूज़ इट। वो कहते हैं कि इसे हमने कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करना है। When you say to yourself I am going to have a pleasant visit, वो कहते हैं कि अगर हम अपने आप से ऐसा कहते हैं कि हम आज सुखद यात्रा पर जाएंगे, सुखद जर्नी पर जाएंगे, तो हम कुछ अच्छी शक्तियाँ, कुछ अच्छे विचार, पॉजिटिविटी यूनिवर्स की तरफ सेंड कर रहे हैं और वो जैसे कि हमारी यात्रा, हमारी जर्नी सुखद होगी। अगर हम यात्रा पर जाने से पहले, शॉपिंग पर जाने से पहले, कहीं विज़िट करने से पहले बैड थिंग्स सोचेंगे कि आज ये शॉपिंग हमारी होगी, आज हमें ये कुर्ता मिलेगा या नहीं, ये पर्स हमें मिलेगा या नहीं, तो हमने जो चीज़ लेने जा रहे हैं उसके बारे में पहले ही नेगेटिविटी सोच ली, तो जो भी हम करने जा रहे हैं वो हमें नहीं मिल पाएगा या हमारे साथ कुछ नहीं गलत हो जाएगा। कुछ भी है कि अगर हम गलत सोच रहे हैं तो हमारे साथ गलत होना ही है। वो इसमें लिखा भी हुआ है लाइक शॉपिंग ट्रिप, यू आर इन अ बैड ह्यूमर और फेयरफुल और अप्रहेंसिव ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट। अगर आप कुछ बैड सोच रहे हैं, डर में हैं, तो आपके साथ कुछ अनप्लीजेंट होना ही है। यू आर सेंडिंग अनसीन एजेंसीज अहेड ऑफ यू विच विल मेक सम काइंड ऑफ अनप्लीजेंटनेस। वो नेक्स्ट कहते हैं कि जो हमारे वर्ड्स हैं, जो हमारा स्टेट ऑफ माइंड है, इज़ एवर एट वर्क, वो हमेशा वर्क करता है फिक्सिंग अप थिंग्स गुड और बैड इन एडवांस। गुड थिंग्स और बैड थिंग्स को पहले से ही वो डिसाइड कर लेता है कि हमारे साथ अच्छा होगा या बुरा। ये आगे है, प्रेंटिस मलफोर्ड ने ये शब्द 1870 के दशक में लिखे थे, 1870s में ये लिखे थे उन्होंने अपने वर्ड्स। व्हाट अ पायनियर, कितनी क्रांतिकारी सोच थी उनकी। यू कैन सी क्लियरली हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू थिंक इन एडवांस एवरी इवेंट इन एवरी डे, कि हर दिन के लिए और हर इवेंट के लिए हमें एडवांस में सोचना कितना ज़रूरी है। यू विल हैव नो डाउट हैव एक्सपीरियंस द अपोजिट ऑफ थिंकिंग योर डे इन एडवांस एंड वन ऑफ, अगर वो कहते हैं कि हमें पहले से सोचना अपनी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, विदाउट एनी डाउट के हमें अपनी दिन के बारे में बहुत अच्छा सोचना है। इफ़ यू आर रशिंग और हरिंग, अगर आप जल्दबाजी में और हड़बड़ी में हैं, हरिंग में, नाउ दैट दोज थॉट्स एंड एक्शंस आर बेस्ड इन फियर, तो आपके वो थॉट्स और जो एक्शन है वो फियर बेस्ड हैं। फियर ऑफ बिंग लेट, कि आप कहीं लेट ना हो जाएं, और आपने ये फिक्स कर ली हैं बैड थिंग्स अहेड फॉर यू, अपने लिए ये बैड थिंग्स फिक्स कर ली हैं एज यू, और ये हमेशा आपके साथ होगा कि आप जल्दबाजी में होंगे और ये बैड थिंग्स आप और ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। इन एडिशन टू दैट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करेगा, आपने कह दिया और लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसे और ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मोर फ्यूचर सर्कमस्टांसेस दैट विल कॉज यू टू रश एंड हरी, आप और ज़्यादा जल्दबाजी में होने लगेंगे और ज़्यादा हड़बड़ी में हो जाएंगे। यू मस्ट स्टॉप एंड मूव योर सेल्फ ऑफ दैट फ्रिक्वेंसी, आपको यहाँ पे ये सब कुछ स्टॉप करना होगा और अपनी फ्रिक्वेंसी को यहाँ से चेंज करना होगा। टेक अ फ्यू मिनट्स, कुछ टाइम लीजिए और अपने आप को शिफ्ट कीजिए उस फ्रिक्वेंसी से। इफ़ यू डोंट वांट टू समन बैड थिंग्स टू यू, अगर आप अपनी तरफ बैड थिंग्स को नहीं लेकर आना चाहते। मैनी पीपल इन वेस्टर्न सोसाइटीज़ चेज टाइम
एंड कंप्लेन दैट दे डोंट हैव इनफ टाइम, और वो कंप्लेन करते हैं कि उनके पास इनफ टाइम नहीं है। वेल एज समवन से दैट दे डोंट हैव इनफ टाइम, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास इनफ टाइम नहीं है, सो इट मस्ट बी अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वैसे ही काम करता है, और वो भी तो उससे हमें और ज़्यादा अपने लिए टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ही खुद ही कह रहे हैं कि आई हैव डोंट इनफ टाइम। इफ़ यू हैव बीन चेजिंग योर टेल विथ थॉट्स ऑफ not having enough time, from now on declare empathetically I have more than enough time and change your life। हम ये सोच के कि भाई हमारे अपने थॉट्स को चेंज कर सकते हैं, आई हैव इनफ टाइम फ्रॉम नाउ ऑन डिक्लेयर एम्पैथेटिकली। आप दृढ़ता से, पूरे कॉन्फिडेंस से कहें कि आपके पास इनफ टाइम है, और आपकी ज़िंदगी एक सोच से आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। यू कैन ऑल्सो टर्न वेटिंग इनटू अ पावरफुल टाइम टू क्रिएट योर फ्यूचर लाइफ। आपके पास कुछ भी समय है, थोड़ा सा भी समय है, वो समय भी आप यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, टू क्रिएट योर फ्यूचर लाइफ। नेक्स्ट टाइम, अब आप वो कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम कहाँ पे थे, यू आर इन अ सिचुएशन वेयर यू आर वेटिंग सीज दैट टाइम। वो कहते हैं कि अगर नेक्स्ट टाइम है कि अगली बार अगर आप किसी की वेट कर रहे हैं और अभी उसके आने में टाइम है, उस पर्सन के आने में टाइम है, तो आप वो टाइम भी यूज़ कर सकते हैं फॉर योर फ्यूचर लाइफ के लिए। पावरफुल थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं उस टाइम में। आप उस जो खाली टाइम का अच्छे से लाभ उठा सकते हैं, और अपनी जो भी आपको पाना है, जो भी चीज़ों को आपने पाना है, उनको अच्छे से इमेजिन करके उनको अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, और उन थॉट्स के लिए एकदम क्लियर हों आप। एंड यू कैन डू दिस एनीवेयर एनी टाइम, और आप ये सब चीज़ें कहीं पर भी और कभी भी कर सकते हैं। टर्न एवरी लाइफ सिचुएशंस इनटू अ पॉजिटिव वन। आप जीवन, वो कहते हैं कि टर्न एवरी लाइफ सिचुएशंस, आप जीवन की सभी सिचुएशन को पॉजिटिव चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेक इट अ डेली हैबिट टू डिटरमाइन एवरी इवेंट इन योर लाइफ इन एडवांस थ्रू योर थॉट्स। वो कहते हैं कि अपनी ये आप डेली कर सकते हैं कि डेली आप ज़िंदगी के बारे में पॉजिटिव सोच सकते हैं। अपने डेली इवेंट्स को पहले से ही वो कर सकते हैं, उसका शेड्यूल बना सकते हैं कि आज मैंने ये करना है, आज मेरे सुबह उठ के मैंने ये काम करना है, ये करना है, जो भी आपने करना है आप उसका डेली शेड्यूल बना सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना काम कर सकते हैं। इससे आपका टाइम भी बचेगा, और आपके लिए अपने पास टाइम भी होगा, और आपका काम भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। सेट द यूनिवर्सल फोर्सेस अहेड ऑफ यू इन एवरीथिंग यू डू एंड एवरीवेयर यू गो। वो कहते हैं कि जो भी आप कर रहे हैं और जो भी आप और जहाँ पर भी आप हैं, यूनिवर्स फोर्सेस हर जगह काम करती है। बाय थिंकिंग द वे यू वांट इट टू गो इन एडवांस, अगर आप उसे अच्छी सोच भेज रहे हैं तो वो उस पर भी वर्क करेगी। एंड देन यू आर क्रिएटिंग योर लाइफ इंटेंशनली, देन आप इंटेंशन से अपनी लाइफ क्रिएट कर रहे हैं, अपने इंटेंशन से कि आपने अपनी लाइफ के लिए पॉजिटिव इंटेंशंस रखे थे, तो आपकी लाइफ पॉजिटिविटी में ही जाएगी, अच्छी जाएगी, सुखद जाएगी। और अगर आपने अपनी लाइफ के लिए नेगेटिव इंटेंशंस रखे थे, तो आपकी लाइफ खुद पर खुद नेगेटिव होगी। ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल प्लीज़ फ्रेंड्स।